बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अब तक कृष्ण व्यवसाय करते समय, अपना कर्म करते समय इस कर्म में निष्ठा का पालन करे, निष्ठा को ही धर्म माने, तो इस निष्ठा का परिणाम कृष्ण ने बताया कि वो कर्म बंधन से अनजाने में ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसी विषय को कर्म संबंधित धर्म, व्यवसाय संबंधित धर्म, जो कर्म है निष्ठा के रूप में बताई गई, उसके बारे में आगे वर्णन करते हुए कृष्ण बोले, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके एहे कुर्नन्दन बहो शाखा ह्यनन्ताश्च बोधयो व्यवसायना। कृष्ण बोले, हे कुरुनंदन अर्जुन, अपने व्यवसाय को करने में निष्ठा की शिक्षा तो अपने कल्याण के हेतु कर्म करने वाले व्यक्तियों के लिए इस लोक में पालन करने योग्य अकेली शिक्षा है। अर्थात कर्म में निष्ठा की जो शिक्षा है वो एकमात्र ऐसी शिक्षा है, केवल उन लोगों के लिए है जो अपना कर्म कर्तव्य निर्वाह करके ही अपने कल्याण को पा लेना चाहते हैं। उनके लिए इस लोक में ये एकमात्र शिक्षा है, एकमात्र पालन करने योग्य शिक्षा है। बहो शाखा ह्यनन्ताश्च बोधयो अव्यवसायना। और बहुत सी नाना प्रकार की कहानी किस्सों पर आधारित जो शिक्षाएं हैं वो तो अव्यवसायी, अर्थात कल्याण के लिए कर्म न करने वाले, केवल धनोपार्जन के ही लिए कर्म करने वाले व्यक्तियों के लिए कि वो कैसे कल्याण प्राप्त करें, उनके हित से ही कही जाती हैं। आगे उस कहानी किस्सों की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में कृष्ण बताते हुए बोले, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादरताः पार्थ नान्यत अस्तित्ववादिनः यामिमां पुष्पितां वाचं। जो इन सुंदर मनमोहक बातों को प्रवदन्ति विपश्चिता, जो इन सुंदर मनमोहक बातों को
धनोपार्जन के लिए कर्म करने वालों के लिए कहते हैं, धनोपार्जन के लिए कर्म करने वालों के कल्याण के लिए कहते हैं, वे सामान्य जन होते हैं। वेदवाद रताः पार्थ, वो उन बातों के कहने सुनने सुनाने में ही उलझे रहते हैं, रत रहते हैं। न अन्यत आस्ति इति वादिनः, और इससे हट करके उन्हें उन बातों के, उन कहानी और किस्सों के परिणाम का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। जिन कहानियों को वो किसी विशेष परिणाम के उद्देश्य से कहते हैं, उनको भी उस कहानी के परिणाम का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। और भी कृष्ण आगे बताते हुए उन लोगों के बारे में जो कल्याण के लिए कार्य नहीं करते, धनोपार्जन आदि के लिए कार्य करते हैं, उनके बारे में कृष्ण बताते हैं। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गते प्रति। कृष्ण बोले कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान। ये मनमोहक बातें, ये कहानी किस्सों की मनमोहक बातें तो स्वर्ग परायण कामी जनों का, स्वर्ग परायण कामी जनों को जन्म मरण का फल देने वाली होती हैं। ये जो कहानी किस्सों के जितने भी परिणाम हैं, वो सब के सब परिणाम थोड़े समय के लिए सुख देने वाले तो होते हैं, स्वर्ग देने वाले तो होते हैं, लेकिन पुनः जन्म मरण के बंधन में बांधने वाले भी होते हैं। क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गते प्रति। और एक कहानी किस्सों के माध्यम से बहुत सी विशेष मनमोहक धार्मिक क्रियाओं को बताते हैं, जो मृत्यु बाद भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए संपन्न की जाती हैं। और जो लोग काम, भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं, ऐसे लोगों का कथन आगे करते हुए कृष्ण कहते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिर् समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भोग व ऐश्वर्य में आसक्त जनों का चित्त तो किसी भी खास विषय सुख के द्वारा मनमोहक धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए अपहृत कर लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य की बातों में
शरीर रहते और शरीर के बाद भी भोग और ऐश्वर्य की ही बातों में जो लोग चित्त लगाए रहते हैं, उनका तो मन, उनका तो चित्त विषयी सुख के द्वारा मनमोहक क्रियाओं को करने में ही अपहृत कर लिया जाता है। वो तो जल्दी ही मनमोहक क्रियाओं को करने के लिए आकर्षित होते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। परिणाम स्वरूप उनकी बुद्धि अपने व्यवसाय से संबंधित धर्म अर्थात कर्म में निष्ठा के पालन करने में स्थिर नहीं रह पाती। जो अन्यान कहानी किस्साओं की बातों में लगे रहते हैं, जिनको पालन करते हैं, जिनको संपन्न करते हैं, उनकी बुद्धि कर्म में निष्ठा, व्यवसाय में निष्ठा, जिसे व्यवसाय धर्म कहा जाता है, कर्म धर्म कहा जाता है, उसके पालन करने से विमुख रहती है। अर्थात वो मोक्ष के मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को सुझाव देते हुए बोले, त्रैगुण विषया वेदा निस्तरै गुणयो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निरयोग क्षेमात्मवान। कृष्ण बोले, त्रैगुण विषया वेदा, ये तो तीनों ही गुण, भोग, ऐश्वर्य और काम, विषया वेदा, विषय संबंधी बातें हैं। विषय मीन्स कि तीनों ही बातें जो व्यक्ति को घेर लेती हैं, उसके अंदर विष पैदा कर देती हैं और उस विष के कारण वो अपनी अधोगति को प्राप्त होता है। तो ये काम, भोग और ऐश्वर्य की बातें, इनका चिंतन, इनको प्राप्त करने के लिए कर्म के साथ साथ नाना क्रियाओं को भी संपन्न करना, तो ये तो तीनों गुणों से संबंधित बातें हैं। निस्तरै गुणयो भवार्जुन, अरे अर्जुन, तू तो इन भोग, ऐश्वर्य और काम की बातों को पाने से, इन तीनों को पाने की चर्चा से मुक्त हो। मुक्त कैसे हो? निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, कि तू निर्द्वंद पूर्वक निश्चिंत होकर के सदा ही सत्य सत्य के मार्ग पर, अर्थात अपने व्यवसाय में, अपने धर्म में, अपने कर्म में, अपने छात्र धर्म में निष्ठा के साथ लग, और निष्ठा के साथ लगेगा तो क्या होगा? निर्योग क्षेमात्मवान। तू निश्चय ही, बिना मांगे ही सुख शांति से परिपूर्ण, सुख शांति को पाने वाला आत्मसिद्ध, स्वयं सिद्ध व्यक्ति हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले
बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।